हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर से लाइव स्टार्ट करते हैं। जंकुक जो अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब में आया था, जंकुक जो क्लब में सच में एंजॉय कर रहा था और लॉन्ग टाइम के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। तब वहाँ पर उसके पास कोई आता है और आने के बाद उसे एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है, तुम्हें साइड वाले रूम में आने के लिए बोला है। ये सुनकर तुरंत ही जंकुक उसकी तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब फिर से वो पर्सन कहता है, मुझे फॉलो करो। तब जंकुक इसे इग्नोर कर देता है। तब वो पर्सन फिर से कहता है, मैं तुम्हें बोला हूँ मुझे फॉलो करो, बॉस तुम्हें बुला रहा है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, कौन सी बॉस? मैं ऐसे भी वर्क करते करते टायर्ड हो चुका हूँ और यहाँ पर अब तुम कोई बॉस को मत लेकर आओ, ठीक है? मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए हूँ। ये सुनकर तुरंत ही गार्ड कहता है, बॉस मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहे हो तो फिर मैं और भी गार्ड्स को बुलाऊंगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहते हो, चुपचाप आओ मेरे पीछे पीछे। तब जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है एंड उसकी बातों को ना सुनते हुए फिर से डांस के लिए चला जाता है। इसे देखकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है और वो वीआईपी रूम में जाता है और जाने के बाद कहता है, सर वो पर्सन नहीं आ रहा है, क्या उसे उठा कर लेकर आओ? तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, तो फिर वेट क्यों कर रहे हो, सीधा जाकर उसे उठा कर लेकर आओ। ये सुनकर गार्ड सांस कह देता है और उसे लेने के लिए चला जाता है। तब जंकुक तब तक जो थोड़ा सा वॉशरूम के लिए चला गया था, और जब वॉशरूम में पहुंचता है तब वो वॉशरूम से निकलने के टाइम पर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़ा हुआ था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता, अब क्या चाहिए? तब गार्ड जो फिर से कहता है, अब हम लोगों के साथ तुम अच्छी तरह से आने वाले हो या फिर हम लोग उठा कर लेकर जाए? तब जंकुक कहते हैं, मुझे नहीं जाना है। तब वो लोग सच में जंकुक को वहाँ पर से फोर्सफुली ले जाने की ट्राई करता है। वो लोग जंकुक की दोनों हैंड को पकड़ लेता है और जंकुक को लेकर वीआईपी रूम की तरफ जाने की ट्राई करता है, पर जंकुक जो जाना ही नहीं चाहता था, इस वजह से गार्ड्स उसे और भी ज़्यादा फोर्स करने लगता है। तभी पीछे से वॉशरूम के अंदर से कोई कहता है कि उसे छोड़ दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर गार्ड्स उसकी तरफ देखता है। उस पर्सन को देखकर वो लोग और कुछ भी नहीं कहता है, जल्दी से जंकुक को छोड़ देता है और वहाँ पर से चला जाता है। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और सोचता है कि अब कौन आ गया है, और जंकुक पीछे की तरफ टर्न होता है। देखता है कि वहाँ पर एक हैंडसम टॉल बॉय खड़ा हुआ था। तब जंकुक उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम क्या उन लोगों के बॉस हो? तुम क्या मुझे उठाना चाहते थे? तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहते, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस क्लब के ओनर हूँ, इसी वजह से वो लोग लिमिट में हैं, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। ये सुनकर जंकुक कहता है, तो फिर वो लोग कैसे कर सकता है ऐसे? अगर वो लोग मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की ट्राई कर लेता तो तुम्हारे यहाँ पर खुद की गार्ड्स क्या कर रहा है? वो लोग तो सिर्फ अपने हाथ में हाथ देकर बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं करता है। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहते हैं, मैं इस पर फोकस रखूँगा। तुम अगर चाहते हो तो फिर पार्टी को एंजॉय कर सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर तुम कुछ और कर सकते हो। तब ये सुनकर तुरंत ही जंकुक कहता है, तुम्हारी इस क्लब में मेरा आना ही गलती था, तुम्हारे बकवास क्लब में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन फिर से कहता है, ठीक है तो फिर जा सकते हो। तब जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है, वो जाने के पहले बिल को चुकाकर जल्दी से चले जाने के लिए रेडी था। तब फिर से वो जब पार्किंग लॉट में जाता है तब वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात क्लब के ऑनर के साथ होता है। इसे देखकर जंकुक जिस बार उसमें गुस्से में आने लगता है और पूछता है, तुम क्या मुझे फॉलो कर रहे हो? तब तुरंत ही क्लब के ऑनर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों तुम्हें फॉलो करूँगा? तब जंकुक कहता है, तो फिर तुम अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो क्लब के अंदर रहना चाहिए था। तब त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है, देखो मेरा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ये सारे फालतू की नॉनसेंस बातें करने की। इस सुनकर जंकुक कहता है, मुझे पता है तुम मेरी अटेंशन चाहते हो, इसी वजह से सब कुछ कर रहे हो। तब त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है, अपनी कार लो और निकल जाओ। और इसके साथ त्योंग अपनी खुद की कार के पास जाता है और वो अपनी कार लेकर वहाँ से चले जाने लगता है। इसे देखकर जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते हैं, बदतमीज़ इंसान। उसे लगता है कि मैं
उससे डरता हो, या तो उसे लगता है कि मैं उसकी फ़ैन बन गया हूँ, कि मैं उसके पीछे पीछे आऊँगा। खुद को क्या समझ कर रखा है। ये कहने के बाद जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और उसके बाद जंकुक जो अपनी बाइक को लेकर वहाँ से चले जाने लगता है। नेक्स्ट डे जंकुक कैफे में वर्क कर रहा था, जहाँ पर वो वर्क करते करते वो ऑलरेडी टायर्ड फील कर रहा था। कल रात वो ठीक ठाक से सोया भी नहीं था और उसकी 2 जॉब है। यहाँ पर करने के बाद उसे और एक जगह पर भी जॉब के लिए जाना है, जिस वजह से जंकुक जो सोच कर ही टायर्ड फील कर रहा था। जंकुक काउंटर पर बैठा हुआ था। आज थोड़ा कस्टमर भी कम था, जिस वजह से जंकुक के लिए थोड़ा सा अच्छा था। तब जंकुक जो बैठा हुआ था, तब एक कस्टमर उसके पास आता है और आने के बाद उसे बिल पे करने वाला था। पर जंकुक जब उसे देखता है तब उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। तब कस्टमर जंकुक को अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, चुपचाप बिल्कुल हो। तो तुरंत ही जंकुक कहता है, तुम मुझे फिर से फॉलो कर रहे हो। आई एम श्योर कि तुम ज़रूर मेरे ऊपर ऑब्सेस हो गए हो। देखो, मेरे पास ये सब कुछ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे पर ट्राई करने की तो बिल्कुल भी ट्राई भी मत करना। तभी तो हम अपनी काम वॉइस में कहता है, पहली बात मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आया था। दूसरी बात, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। और तीसरी बात, तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तुम्हारे ऊपर ऑब्सेस हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट रखने के लिए कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये सारे नॉनसेंस बातें बिल्कुल भी मत करना और गलत फहमी में तो बिल्कुल भी जीने की ट्राई भी मत करना, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर अच्छा होगा कि तुम खुद ही समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब तुम बिल को लेने वाले हो, या तो मैं बिना बिल देकर ही चले जाओ, या तो तुम उसे मेरे लिए पे कर दोगे। तब तुरंत ही जंकुक कहते, काट दो। तब तोंग जो अपने कार्ड को दे देता है। देन तोंग अपनी बिल को पे करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जंकुक जो तोंग की बैग की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, ये इंसान ज़रूर कुछ न कुछ तो करने के बारे में ही सोच रहा है, वरना क्यों कल से हम लोग 3 बार मिल चुके होंगे। लाइक सीरियसली, कौन इतना ज़्यादा मिलता है। देन जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, मिस अंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकता है, ज़रूर ऐसे ही हो गया होगा। और इसके साथ जंकुक जिस बारे में और ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहता था। पर कुछ देर के बाद फिर से तोंग वापस आता है। तोंग को कैफ़े के अंदर आते हुए फिर से जंकुक देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। पर वो काउंटर की तरफ नहीं जाता है, बल्कि वो टेबल की तरफ जाता है, जहाँ पर वो कुछ देर पहले शायद बैठा था। तब वो वहाँ से अपनी फ़ोन को लेता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। वो जाने के टाइम पर जंकुक की तरफ देखता भी नहीं है, जिससे जंकुक सोचता है, मैं ज़्यादा ओवर ही सोच रहा था, शायद मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। इसके साथ जंकुक जो अपनी फिर से वर्क पर फोकस करता है। तोंग कैफे से निकलने के बाद अपनी कार में आ जाता है और वो कुछ वर्क के लिए जाने वाला था। तब उसे कॉल आता है। तोंग कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से तोंग से उसकी ब्रदर पूछता है, तोंग तुम कहाँ पर हो, इतना ज़्यादा तुम घर में आना क्यों बंद कर रही हो। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा वर्क पर फोकस करना है तो फिर कम से कम थोड़ा सा घर में आकर रहा करो, कम से कम नाइट में तो आ सकते हो। घर में सब लोग तुम्हें लेकर थोड़ा सा टेंशन कर रहा है। इस सुनकर तोंग अपने काम वॉइस में कहता है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ बाहर की वर्क में। तब तोंग की ब्रदर पूछते, कौन सी वर्क में इतना ज़्यादा बिजी हो, तुम नेक्स्ट 2 मंथ से ऐसे ही कर रहे हो, इस तरह की हरकतें करना बंद करो। और तुम किसे ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो रहे हो, लाइक सीरियसली, तुम जो चाहते हो सब कुछ पा सकते हो, पर अब तुम इस तरह की बिहेव करना बंद कर सकते हो। घर में आ जाओ, तुम्हारे लिए हम लोग कोई और बेटर पर्सन को ढूंढ लेंगे। तब तोंग अपने काम वॉइस में कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं किसी को ढूंढने की क्यों ट्राई करूँगा, मैं किसी को ढूंढने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ। तब तुरंत ही तोंग की ह्योंग कहता है, तोंग तुम्हें मुझसे चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तब तोंग चुप रहता है। दिन तोंग की ह्योंग कहता है, तुम्हें क्या वो पर्सन मिल गया है,
तंग अपनी काम वॉइस में कहता है नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तब तंग की ह्यूंग कहता है ठीक है, तो फिर घर में कब आ रहे हो? तंग कहता है पता नहीं कब आ रहा हूँ, देखता हूँ, मैं आज आने की ट्राई करूँगा। तब तंग की ह्यूंग फिर से कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम आज रात घर में आओगे और जिसे ढूंढ रहे हो उसकी कोई पिक्स है तुम्हारे पास? तंग ना कह देता है। देन तंग की ह्यूंग कहते तो फिर कैसे अब ढूंढोगे? तब तंग कहते पता नहीं है, देख लूँगा। तब तंग की ह्यूंग कहता है अगर और कोई प्रॉब्लम है तो फिर बता सकते हो। तब तंग कहते एक प्रॉब्लम हो क्या है? इससे तंग की ह्यूंग कॉन्फ्यूज होकर पूछते क्या प्रॉब्लम? तब तंग कहते पता नहीं, कल एक इंसान के साथ मिला था, उससे मैं उसके बाद और 2 बार मिला हूँ। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस बातें करता है। ये सुनकर तंग की ह्यूंग हंसते हुए कहता है कहीं तुम अब उसे तो पसंद करने तो नहीं लगे हो? तंग कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं एक इरिटेटेड पर्सन को क्यों पसंद करने लगूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा था क्योंकि मुझे वो पर्सन सच में इरिटेटेड ही लगा है। वो कल मेरे साथ क्लब में मिला था। तब तुरंत ही तंग की ह्यूंग पूछते तुम्हारे साथ क्लब में मिला था? तब तंग कहते नो, मेरा मतलब वो नहीं था, क्लब में कुछ लोग आया था, वो लोग सिर्फ उससे बुला रहा था, तो फिर मैं उसे सिर्फ हेल्प करने के बारे में सोचा, पर वो बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस बातें करता है और उसके बाद से लेकर हम लोग उसके बाद 2 बार मिले हैं। ये सुनकर तंग की ह्यूंग हंसते हुए कहता है ज़रूर फ्यूचर में जाकर कुछ सोने वाला है। ये सुनकर तंग जब नाइस को रोल करते हुए कहते जोक करने की एक लिमिट होता है और ऐसे भी मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं किसी और को पसंद करता हूँ जिसे मैं ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ। ये सुनकर तंग की ह्यूंग हंसते हुए कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें और टीज नहीं करूँगा, सिर्फ आज घर में आ जाना, वरना पता नहीं तुम्हारे अगर गुस्सा बढ़ गया तो फिर आज शायद तुम फिर से घर में नहीं आओगे। ये सुनकर तंग जो हूँ कह देता है। देन तंग की ह्यूंग कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो कैफ़े से अपनी वर्क करने के बाद वो दूसरी वर्क के लिए चला जाता है, जो असल में एक कंपनी में एक पार्ट टाइम जॉब करता है जो सिर्फ कुछ ही आवर के लिए था। और जंगकुक वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सिर्फ अपनी काम पर बैठ जाता है। वो अपनी वर्क को करके नाइट में टायर्ड होकर जब अपने घर की तरफ लौट रहा था, तब वो लौटने के टाइम पर रोड को क्रॉस करने वाला था, तब उसके एक जगह पर ऑलमोस्ट एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तब जंगकुक जब नाइस को टाइटली बंद करके अपने सिर को अपने हाथ से कवर करके रखा था, तब वहाँ पर कार से वो पर्सन निकलता है। तब वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि तंग ही था। तंग निकलने के बाद उस पर्सन की तरफ देखता है और तुरंत ही उससे पूछता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या कोई जगह पर चोट लगा है? तब जंगकुक सोले जो अपनी सिर पर से अपने हाथ को हटाता है एंड वो सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर वो तंग को देखकर फिर से शॉक हो जाता है। तंग भी जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और जंगकुक को इस बार रूडली पूछते है तुम क्या करना क्या चाहते हो? लाइक सीरियसली, तुम्हें मरना है तो फिर मेरे कार के सामने आकर क्यों मरना चाहते हो? जाकर कोई और जगह पर जाकर मर जाओ। लाइक सीरियसली, तुम सच में मुझे फॉलो कर रहे हो ना? तुम मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, पर मुझे तो लगता है कि तुम ही मुझे फॉलो कर रहे हो। रिस्ट पर्सन देखे नहीं और पीछे पीछे तुम आने लगे हो। ये सुनकर जंगकुक भी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं हेलो मिस्टर, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ रोड क्रॉस करने की ट्राई कर रहा था और तुम ही आकर मेरे साथ एक्सीडेंट करने वाले थे, तो फिर मेरा यहाँ पर कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तब तक गुस्से से कहता है मेरा कहाँ पर गलती है? एक गलती तुम्हारा है क्योंकि तुम खुद ही रोड के बीच में आ गए हो, मैं तुम्हें बोला था आ जाओ मेरे कार के सामने। तब तंग को जंगकुक कहते तुम एक बदतमीज इंसान हो। तब जंगकुक को तंग आंसर करता है और तुम एक गोल्ड डीलर हो जो मेरे आप पीछे पड़ा हुआ है। तब जंगकुक कहते हो मिस्टर, मेरी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे पड़े रहने की, तुम्हारी एक गलत फहमी है। तब तंग कहते हैं मेरी डायलॉग मुझे ये मत सुनाओ। तब जंगकुक कहते मुझे क्या शौक लगा है कि तुम्हें मैं कॉपी करूँगा? तब तुरंत ही तंग कहता है ओह रियली? तब जंगकुक कहता है हाँ। तब तंग कहता है तो फिर मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ 4 बार मिले हो,
और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तब जंगकुक कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम खुद मेरे पीछे पड़े हुए हो। ये सुनकर तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है मैं एक रिच इंसान हूँ, जो भी कुछ मैं चाहता हूँ मैं उस सब कुछ चुटकियों में पा सकता हूँ, और तुम इस तरह से बोल रहे हो जैसे तुम्हें पाने के लिए मैं मरे जा रहा हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम रिच हो या फिर जो भी हो, इंसान के पास हमेशा हर एक चीज़ नहीं रहता है, तो फिर तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होगा। इतना ज़्यादा घमंड करना बंद करो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं है। तब तुरंत ही तोंग कहता है तुम्हारे साथ बातें करना सिर्फ फिजूल की बातें करना है, तुमसे बातें करने से अच्छा तो मैं तो पेट से बातें करना पसंद करूँगा। और ये कहने के बाद तोंग जो अपनी कार में गुस्से से चक्कर बैठ जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे शौक है तुम्हारे साथ बातें करने की, और तुम जो मुझे गोल्ड डीलर बोल रहे थे वो सब कुछ तुम ही हो, तुम मेरे पीछे पीछे पड़े हुए हो, मुझे कोई शौक नहीं लगा है। तब तोंग जो जंगकुक की बातों को इग्नोर करते हुए साइड करके अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है ये इंसान कितना ज़्यादा रूड है, उसे क्या लगता है खुद को, वो क्या खुद को कोरिया की प्रेसिडेंट समझ कर रखा है कि इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। बहुत ही ज़्यादा रूड इंसान है, और जो भी कुछ चाहता है उसे ना मिले यही अच्छा होगा, उसे एक अच्छा सा सबक मिलना चाहिए गॉड की तरफ से। ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से अपने घर की तरफ चला जाता है। वो घर में पहुंचने के बाद चुपचाप अपनी अपार्टमेंट की रूम को क्लीन करने लगता है। देन वो चुपचाप सब कुछ करके जल्दी से अपने लिए डिनर बनाता है और जल्दी से जाकर वो सो जाता है। दूसरी तरफ तोंग जो अपने पेरेंट्स के घर में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद तोंग को देखकर उसकी ह्योंग बहुत ही ज़्यादा खुश है कि तोंग ने उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर आया है। तोंग की ह्योंग उसे हग कर लेता है। तब तोंग उससे कहता है ह्योंग मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्या मैं सोने के लिए जा सकता हूँ। तब तोंग की ह्योंग कहता है नो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है। तब तोंग पूछते किस बारे में। तब तोंग की ह्योंग कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया हूँ कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बातें करेंगे, एक्चुअली मेरी जल्दी ही शादी भी फिक्स होने वाला है। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते किससे। तब तोंग की ह्योंग कहता है मुझे भी नहीं पता, ये तुम कह सकते हो अरेंज मैरिज की तरह है, और ये भी कह सकते हो कि एक ब्लाइंड डेट भी होगा, मैं उसे अब तो नहीं देख पाऊँगा पर 1 वीक बाद मैं उसके साथ मिल पाऊँगा, हमारे पेरेंट्स ने उसे डिसाइड किया है। ये सुनकर तोंग जो कॉन्फ्यूज होकर कहता है लाइक सीरियसली आप एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हैं जिससे आप कभी मिले भी नहीं हैं, आप कैसे ऐसे इंसान के साथ शादी के लिए मान सकते हैं। तब तुरंत ही तोंग की ह्योंग कहता है मैं पेरेंट्स के डिसीजन के साथ एग्री हूँ इसी वजह से, और तुम अभी तक मुझे नहीं बताए हो वो पर्सन कौन है। तब तोंग कहता है मुझे भी नहीं पता, मैं उससे बैक से देखा था तो मुझे नहीं पता है, मैं जब उसके बारे में पता लगा लूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, मेरी तो लव मैरिज ही होगा। इस सुनकर तोंग की ह्योंग हंसने लगता है और कहता है जो तुम चाहते हो, और कल मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ। इस सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते ये मत कहना कि आप किसी को पसंद करते हैं। तब तुरंत ही तोंग की ह्योंग कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ और टॉपिक पर, अब इस टॉपिक पर हम लोग बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम पहले से ही टायर्ड हो और इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी लगेगा। तब तोंग कहता है नो ह्योंग ऐसा कोई बात नहीं है, आप अगर बोलना चाहते हैं तो फिर मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। तब तोंग की ह्योंग कहता है नहीं तोंग तुम जाकर रेस्ट करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब तोंग पूछता है आपके पास आपकी उस फियोन से जो होने वाला है उसकी नंबर है, मैं भी उसे चेक करूँ कि वो कैसे इंसान है। तब तोंग की ह्योंग जो हंसते हुए उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे भी आज ही मिला है। तब तोंग हाँ कह देता है और उसके बाद तोंग की ह्योंग उसे नंबर दे देता है। देन तोंग जो डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है और जाने के बाद वो फ्रेश होकर बेड पर बैठ जाता है। तब वो अपनी फ़ोन लेकर तोंग को उसकी ह्योंग ने जो नंबर दिया था उस पर तोंग मैसेज करता है पर कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। तब तोंग
जो फिर से मैसेज करता है और पूछता है कि तुम क्या मुझे रिप्लाई करने भी वाले हो या फिर नहीं, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब तंग डायरेक्टली कॉल करता है, तब कॉल का भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इससे तंग सोचता है कि शायद वो पर्सन सो रहा है, इस वजह से तंग और कोई भी कॉल या तो मैसेज नहीं करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग को रिस्पॉन्स आता है। तंग जो सो रहा था, जिस वजह से वो भी नहीं देख पाता है। पर तंग जब नींद से उठता है, उठने के बाद वो अपनी फ़ोन को चेक करके देखता है कि उससे रिस्पॉन्स आया था। तब तंग देखता है कि वहाँ पर वो पर्सन ने लिखा है, पहले बताओ कि तुम कौन हो। पर तंग ने जबकि रिस्पॉन्स नहीं किया था, इस वजह से वो पर्सन कहता है, मैं जियोन जंगकुक हो, और अगर तुमने मुझे और एक बार भी मैसेज किए ना तो फिर देख लेना, तुम्हें मैं डायरेक्ट पकड़ कर जेल में भेज दूंगा। बिना परमिशन की तुम कैसे मेरे नंबर को पा सकते हो। और इसके साथ तंग ये सब कुछ देखकर जो थोड़ा सा शॉक भी था कि ये पर्सन कितना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। दिन तंग जो कहता है, अच्छा है, मैं खुश हूँ कि तुम कम से कम रॉयल तो हो, पर तुम्हारी एटीट्यूड ही कह रहा है कि तुम कितना ज़्यादा चीप पर्सन हो, और तुम्हारी ये चीप बिहेवियर और ये चीटर बिहेवियर मैं ज़रूर ही उनके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि जो लोग इस तरह से बिहेव करता है वो 100% सिर्फ मनी के लिए पड़ा रहता है। ज़रूर तुम्हें लगा होगा कि मैं कोई पुअर पर्सन हूँ, इसी वजह से तुम इस तरह से रिएक्ट किया हो। अगर तुम्हें मेरी रियलिटी पता होता तो फिर शायद तुम मेरे साथ अच्छी तरह से बिहेव करते। तुम्हारे जैसे इंसान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुम्हारी अगर सस को मैं सामने लेकर नहीं आया तो फिर मेरे नाम को भी बदल कर रख देना। और ये कहने की बात तंग स्मार्ट करता है और कहता है अब खेलने में मज़ा आएगा। इसके साथ तंग जो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस नहीं।